नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को अगले 24 घंटे के लिए रोक दिया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसे देखते हुए यात्रा को एक दिन के लिए रोका गया। चारधाम मार्ग में कई जगह भूस्खलन होने से यात्रियों को काफी परेशानी हो सकती है। इसको देखकर यह फैसला लिया गया। उधर प्रशासन ने यात्रियों से सतर्क रहने और ध्यान रखने की अपील की। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों में तेज बारिश की संभावना जताई, जिसकी वजह से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत प्रमुख तीर्थ स्थानों की तरफ जाने वाले रास्तों पर भूस्खलन की संभावना हो सकती है। वहीं उत्तरकाशी के बड़कोट यमुनोत्री मार्ग में बादल फटने से भारी तबाही हुई, जिसकी वजह से कई इलाकों में तबाही देखने को मिली। यहां पर आपको बता दें कि निर्माणाधीन होटल की साइट पर काम कर रहे 9 मजदूर पानी के तेज बहाव में बह गए। आनन फानन में पुलिस के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम पहुंची। राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। फिलहाल सर्च ऑपरेशन के बीच टीम ने 2 मजदूरों के शव बरामद किए। हादसे में अब भी 7 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। तो वहीं इस हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया। सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भूस्खलन की दुखद घटना से कई श्रमिक लापता हुए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये घटना बेहद दुखद, साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंची। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी लोग सकुशल हों। सीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हूं, पल पल का अपडेट भी लिया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे। उन्होंने बारिश की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से रियल टाइम अपडेट करने को लेकर हालातों की गंभीरता से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से उत्तरकाशी जिले में बादल फटने की घटना के बाद चल रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों और आपदा प्रबंधन इकाइयों को निर्देश दिए कि संभावित क्षेत्र में हर संभव सहायता तुरंत हो। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य भर में बंद सड़कों को जल्द खोला जाए, ताकि यातायात बहाल हो और प्रभावित क्षेत्रों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। जनपद में बड़कोट के पास, कालीगाड़ के पास एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ और उसमें 29 लोग उसकी चपेट में आ गए थे जो वहाँ काम कर रहे थे। वहाँ पर बचाव दल पहुँचा और 20 लोगों को तत्काल ही वहाँ सुरक्षित निकाल लिया गया है। 2 लोगों की वहाँ पर बॉडी भी रिकवर हुई है। बचाव के काम चल रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग के लोग, स्थानीय प्रशासन के लोग सब मिलकर लगातार बचाव के कार्य में वहाँ लगे हुए हैं। सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया है। उसकी एक समीक्षा आज हम लोगों ने यहाँ से करी है, क्योंकि अगले 2 महीने लगातार अलर्ट में रहने के लिए कहा गया है। जहाँ पर आवश्यकता अनुसार जो भी काम करने की आवश्यकता करें। मौसम खराब मौसम को देखते हुए 24 घंटे के लिए अगले चारधाम यात्रा को रोक दिया है। और जैसे ही मौसम ठीक होगा, जो यात्री आए, श्रद्धालु आए, उनको बाहर निकाला जाएगा। सभी की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसको ध्यान में रखकर हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से लक्सर में सैलानी नदी उफान पर है और नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में पानी भर चुका है। लगातार हो रही बाढ़ बारिश की वजह से स्थिति दूभर हो चुकी है। फिलहाल हालातों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है।
खड़ी ना कार देख रहे हैं बाईपास का तो ऊपर की दाब वाले दिख गई बाईपास का उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम चौहान ने अलर्ट जारी किया। उन्होंने 30 जून को प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो आज 29 तारीख है जून की। तो 29 और 30 तारीख के लिए जैसे बोला गया था कि भारी से बहुत भारी वर्षा जो है कुछ जगहों में वो प्रदेश के विभिन्न जिलों में मिलने वाली है, और बाकी भी जो जिले हैं उनमें भी, जनपदों में भी हैवी से वेरी हैवी रेन कहीं कहीं पर मिलने की संभावना है। तो जो हमने रेड वार्निंग के लिए खासकर रखे हैं डिस्ट्रिक्ट, उसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और इसी तरह जो है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को ये रखा गया है आज और कल के लिए। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनमें ऑरेंज अलर्ट जो है वो रखा गया है। इसी तरह सेम चीज़ जो है कल 30 तारीख के लिए भी जून को वो रखी गई है। तो 2 दिन काफ़ी बारिश की एक्टिविटी प्रदेश में देखने को मिलनी चाहिए, और ऑलरेडी भी हमको बहुत अच्छी बारिश जो है वो मिल रही है प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड है या फिर हिल्स में, और या इसी तरह जो गाढ़ गदेरे हैं या प्लेन्स में हैं, तो जल भराव या जलस्तर बढ़ना जो है नदियों में वो देखने को मिलेगा। वहीं उत्तराखंड में कई जगहों पर भारी बारिश का सिलसिला जारी है। भूस्खलन की वजह से कई रास्ते बंद हो चुके हैं। बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में बारिश ने जनजीवन को संकट में डाल दिया। इस बीच कपकोट के भनार गांव से एक दरकने का वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। भनार गांव में स्थित एक मकान लगातार बारिश की वजह से कमजोर हो गया था और अचानक दरक गया। गनीमत ये रही कि घर में रहने वाले सभी लोग स्थिति को भांप गए और सुरक्षित स्थानों पर चले गए। स्थानीय लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो जमकर वायरल हो रहा है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ के लिए टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन किया। प्रदेश आपदा सचिव विनोद कुमार ने कहा कि सोमवार को उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, चंपावत में बाढ़ प्रबंधन पर मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इसमें बाढ़ से निपटने की तैयारियां होगी। उत्तराखंड में उसके लिए भी पाठ है जो कि उत्तराखंड में उसके लिए भी पाठ है जो कि उत्तराखंड में उसके लिए भी पाठ है जो कि उत्तराखंड में उसके लिए 1 जुलाई को बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। इसके लिए बीजेपी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। इस पूरे मुद्दे पर हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की। सुनिए। 1 जुलाई को बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। अब कौन जो है वो प्रदेश अध्यक्ष नई जिम्मेदारी निभाएगा, ये अभी 1 तारीख का इंतजार करना होगा। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते कि आखिर क्या कुछ कार्यक्रम जो है वो अब चुनाव को लेकर रहने वाला है। भट्ट जी, किस तरीके से आप देखते हैं हर्ष मल्होत्रा जी को जो है वो जिम्मेदारी दी है चुनाव संपन्न कराने की उत्तराखंड में, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या कुछ प्रक्रिया आगे रहने जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह लोकतांत्रिक पार्टी है और हर 3 वर्ष के बाद संगठन के चुनाव होते हैं। पहले सदस्यता होती है, सदस्यता के बाद हमारे मंडलों के चुनाव होते हैं। जब मंडल 50% गठित हो जाते हैं, उस पर भी जिलाध्यक्ष चुनाव होते हैं। तब जिले भी 50% ऊपर हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर हमारा प्रदेश का चुनाव होता है। तो मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे यहाँ 100% मंडलों के चुनाव हुए, 100% ही हमारे यहाँ जिले के चुनाव निर्विघ्न रूप से संपन्न हुए, और अब प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की भी तिथि हमारे यहाँ आ चुकी है। हर्ष मल्होत्रा जी को केंद्र ने पर्यवेक्षक के रूप में उत्तराखंड भेजा है। हमारे प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी भी 30 और 1 तारीख को देहरादून रहने वाले हैं। हमारे प्रदेश के चुनाव प्रभारी खजान दास जी मुझे लगता है 29 तारीख को विधिवत रूप से चुनाव का शेड्यूल घोषित कर देंगे, और 1 तारीख तक विधिवत रूप से प्रदेश को नया अध्यक्ष मिलेगा, और सभी लोग नए अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी कार्य को आगे बढ़ाएंगे। किस तरीके से आप देखते हैं, आपके कार्यकाल की बात की जाए, क्या आप अपना कार्यकाल देख रहे हैं? क्योंकि कई महत्वपूर्ण जो है वो चुनाव आपने भी इस दौरान जीते, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री के साथ आप चले हैं, संगठन को आगे बढ़ाने का काम तो किया ही, लेकिन जो सरकार की योजनाएं उनको भी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम किया।
देखिए, पार्टी सामूहिकता से चलती है और हमारी प्रदेश की सरकार है, हमारा प्रदेश का संगठन है। हमने जहाँ सरकार की योजनाओं के पीछे साथ साथ हमने जितने भी चुनाव उत्तराखंड के अंदर आए, हमने उन चुनाव को बहुत गंभीरता से लिया है। मेरे कार्यकर्ताओं ने, जो चाहे वो मंडल स्तर का है, बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, उसने हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लिया और उसका नतीजा रहा कि हरिद्वार जैसे जिला पंचायत के अंदर हमने सब जगह सारे ब्लॉक प्रमुख हमने निर्विरोध जीते हैं, हमने जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध जीता है। उसका नगर निगम के चुनाव थे तो आपने देखा कि बहुत अच्छे परिणाम हमको प्राप्त हुए हैं। केवल अगर आपात स्वरूप बीच के 2 चुनाव हम छोड़ दें तो हमने जो भी बाई इलेक्शन उत्तराखंड के अंदर हुए, उन सारे बाई इलेक्शनों को हमने जीता है। तो कार्यकर्ता के सामूहिक बल पर चुनाव पार्टी लड़ती है और जीतती है। इसमें एक व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है। मैं अध्यक्ष हूँ, इस नाते उसका क्रेडिट केवल अध्यक्ष को मिले, ये हमारे दल में चलता नहीं। हमारे दल में सामूहिकता ही क्रेडिट का पक्ष होता है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने जिस प्रकार से राज्य के अंदर विकास की गति दोहराई है, केंद्र सरकार की जो योजना है, प्रधानमंत्री मोदी जी का तो मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि मोदी जी ने उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। हर प्रकार, हर क्षेत्र के, हर दिशा में उत्तराखंड के अंदर विकास की अगर आज एक चिराग दिखाई दे रही है तो उसमें मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। ये केंद्र की योजनाएं हैं, राज्य की योजनाएं हैं, इन सब योजनाओं का ही लाभ है कि हम हर स्थल पर जनता के बीच तक जाने में सफल हुए और हमको जनादेश प्राप्त होता है। जनता के ने भी अब तय किया है कि विकास को ही जनता ने आधार माना हुआ है। और कभी कालखंड था जाति के नाम पर अच्छा केवल राजनीति करना, भाषण देने के नाम पर लीडरशिप खड़ी होती थी, लेकिन अब लोगों ने विकास को देखना प्रारंभ किया और विकास के आधार पर मैं कह सकता हूँ पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार काम हो रहे हैं उसका उसी का आधार है। हम सब इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल ये है कि कई नामों की चर्चाएं हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं से आते हैं, ठाकुर चेहरा हैं। बनना जो चर्चाएं हैं वो गढ़वाल से किसी ब्राह्मण चेहरे नहीं है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कई दावेदार जो है वो दावेदारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि महेंद्र भट्ट जी रिपीट होने जा रहे हैं। इन चर्चाओं को आप किस तरीके से मानते हैं कि वास्तव में यदि अगर महेंद्र भट्ट जी को दोबारा जिम्मेदारी दी जाती है प्रदेश अध्यक्ष की, तो कितना तैयार संभालने के लिए? देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा, लोकतांत्रिक पार्टी है। महेंद्र भट्ट को भी लड़ना होगा तो वो नामांकन ही करेगा और भी कार्यकर्ता नामांकन के माध्यम, चुनाव के माध्यम से ही चीजें खड़ी होती है। लेकिन हमारे दल के अंदर एक पद्धति है, सर्वसम्मति बनाने की पद्धति है। सर्वसम्मति बनाने का प्रयास होता है और आपने देखा होगा पिछले तो हमारे मंडल हो चाहे जिले हैं, हमने सर्वसम्मति के आधार पर अपने संगठन को खड़ा किया है। मुझे पूरा विश्वास है हमारा केंद्रीय नेतृत्व दावेदारी अच्छे, सभी जो भी दावेदारी कर रहे हैं बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, उनका लंबे समय तक पार्टी के अंदर उनका अपना योगदान है। तो इसलिए जब कार्यकर्ता दावेदारी करता है तो किसी एक नाम पर सहमति बनाने का संगठन प्रयास करता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक नाम पर सहमति बनेगी और जिसके नाम पर भी सहमति बनेगी, महेंद्र भट्ट हो या कोई व्यक्ति हो, उसको सहमति के आधार पर खड़ा होना पड़ता है। और हम इस दिशा में, यही संस्कार भारतीय जनता पार्टी के और जिसको हम फॉलो करते हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट है, जिनका साफ तौर से कहना है कि 1 तारीख को जो है बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा और नए प्रदेश अध्यक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने जाने की बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कर रहे हो। रिपीट होने को लेकर उनका साफ तौर से कहना है कि पार्टी के अंदर एक सहमति भी जो है वो बन सकती है और जिसके नाम पर भी सहमति बनेगी, चाहे उनके नाम पर हो या किसी के नाम पर हो, वो एक मत होकर फैसला लिया जाएगा और 2027 के विधानसभा चुनाव में उन्हीं के नेतृत्व में जो है नया 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, जो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। कैमरा पर्सन मनोहर रावत के साथ मनीष डंगवाल, MH1 न्यूज, देहरादून। वहीं हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम सभागार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने यूथ राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन किया। इसमें पुरुष वर्ग में 27 और महिला वर्ग में 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमों ने हिस्सा लिया। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड में हर सप्ताह 1 या 2 नेशनल स्तर की खेल प्रतियोगिताएं हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि भारत में 2036 का ओलंपिक आयोजित होना है। पूरी उम्मीद है कि इसमें भारतीय परंपरागत खेलों को शामिल किया जाएगा। अंडर 18 कबड्डी चैंपियनशिप
आज 29 राज्यों का अपने इस हरिद्वार जनपद में हो रहा है। मैं समझती हूँ कि 30th नेशनल गेम के बाद से हम जो देख रहे हैं वो ये देखने को मिल रहा है कि चाहे वो कबड्डी का नेशनल चैम्पियनशिप हो, चाहे वो कराटे का नेशनल चैम्पियनशिप हो या किसी अन्य गेम का चैम्पियनशिप हो, लगातार जो है अपने इस खेल भूमि उत्तराखंड में लगातार हो रहे हैं। कहीं हरिद्वार में हो रहे हैं, कहीं देहरादून में हो रहे हैं, कहीं गोलापार हल्द्वानी में हो रहे हैं, कहीं रुद्रपुर में हो रहे हैं। मैं समझती हूँ ये अपने आप में बहुत शुभ संकेत है कि हमारी ये जो देवभूमि है वो खेल भूमि की ओर अग्रसर हो चुकी है। निश्चित रूप से इस प्रकार की प्रतियोगिताएं जो देश भर से बच्चे आते हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर होता है। वो आने वाली प्रतियोगिता के लिए अपनी तैयारी करते हैं। मैंने बहुत शुभकामनाएं दी है कि 2036 में हमारा देश जब ओलंपिक का आयोजन या मेजबानी करता होगा तो निश्चित रूप से यही प्रतियोगिताएं उनके टैलेंट को और परिष्कृत करने का काम करेंगे और वे प्रतिभागी बनेंगे। मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। जीआरपी ने पुलिस मुख्यालय में आगामी कावड़ यात्रा को लेकर मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया। इस गोष्ठी में एसपी तृप्ति भट्ट भी शामिल हुई। गोष्ठी में सभी थाना, चौकी और शाखा प्रभारियों को निर्देश दिए गए। एसपी ने सभी अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए। छह वर्कआउट्स जीआरपी की टीम के द्वारा किए जा रहे हैं। पूरी चारधाम यात्रा के दौरान जो हमारी स्पेशल ट्रेनें संचालित होती है और भविष्य में जो कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत स्पेशल ट्रेनें भी संचालित होंगी उसको लेके हमारी तैयारियों की समीक्षा, इसके अलावा जो हमारी अपराध समीक्षा बैठक होती है उसका आज आयोजन किया गया, जिसमें जो भी उत्कृष्ट कार्य हमारे विभिन्न कार्मिकों के द्वारा किए गए उनको सम्मानित किया गया, जिसमें जहर खुरानी गिरोह के काफ़ी अच्छे वर्कआउट्स शामिल हैं। इसके अलावा पुराने हिस्ट्री शीटर्स की हमने काफ़ी अच्छी वेरिफिकेशंस की ड्राइव कराई है। इसके अलावा 40 लाख से अधिक कीमत के 250 के आसपास मोबाइल फ़ोन्स पिछले 4-5 महीनों में हम लोग संबंधित व्यक्तियों को सुपुर्द कर चुके हैं, जिससे पूरे प्रदेश में ही नहीं अपितु बाहर से आए तीर्थयात्रियों में भी हमारे प्रदेश की काफ़ी अच्छी छवि बनी है। हरिद्वार में कावड़ मेले से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी को लेकर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मेले में लगने वाली हर दुकान की पहचान होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कावड़ मार्ग पर मांसाहारी दुकान न लगाएं। तो जो कोई भी कहीं भी छंद वेश धारण करता है वो ठीक नहीं है। तो यही हमारे योगी जी ने कहा है कि जो दुकानें लगाई जाए वो खुले नाम से लगाई जाए, उसमें कुछ छुपके करने का छंद वेश धारण न किया जाए। और उसकी हमारी सरकार कम से कम उत्तर प्रदेश इस बात की चिंता करेगी कि छद्म वेश से किसी का दीन ईमान खराब न किया जा सके। हरिद्वार में आगामी कावड़ मेले को लेकर पुलिस कार्यालय के सभागार में सिडकुल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मीटिंग हुई। इसमें एसीपी जितेंद्र चौधरी शामिल हुए। आगामी कावड़ मेले के बीच रूट व्यवस्था, डायवर्जन को लेकर बातचीत की गई। इस बीच एसपी ने कहा कि एसोसिएशन के सदस्यों को पुलिस की तरफ से भारी वाहनों की आवाजाही के लिए तैयार किए गए रूट प्लान की जानकारी दी गई। मानसून में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग अलर्ट मोड पर है। दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विभाग की पूरी टीम सक्रिय हो गई है। जिला परिवहन अधिकारी अरविंदर पांडे ने कहा कि बारिश में सड़कों में फिसलन की वजह से हादसे हो जाते हैं। इन्हीं हादसों को रोकने के लिए विभाग की तरफ से विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इसमें चालकों को लापरवाही, ओवर स्पीड और खराब सड़कों की स्थिति दुर्घटनाओं से बचाने की अपील की गई। परिवहन विभाग सड़क हादसों को रोकने के लिए तत्पर है और हमने जो सड़क दुर्घटनाओं का आजकल आकलन किया है कि जैसा आप देख रहे हैं कि ये बरसात का सीजन है। बरसात के सीजन में सड़कें खराब हो जाती हैं, काफ़ी जगह मलबे आ जाते हैं या ऊपर से पहाड़ से भी पत्थर आने लगते हैं। तो इस तरह से मल्टी कारण हो जाते हैं, कह लीजिए कि सड़क दुर्घटनाओं के लिए। तो इसमें सावधानी बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाती है।